जय श्री कृष्णा दोस्तों। ये सिर्फ दाल ही है। केवल दाल से ही जब हम मंगोड़ी बनाकर फिर उसकी सब्ज़ी बनाते ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, हेल्दी रहती है और लाइट रहती है। जैसे कि हमको गर्मियों में लाइट खाना खाना हो या फिर लाइट सब्ज़ी बनानी हो तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। तो मैं मूंग दाल की बना रही हूँ ये मंगोड़ी। तो इसको मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा था। पानी मतलब आपको इतना रखना है 4 गुना, जैसे 1 किलो दाल जितनी है बर्तन में उससे 4 गुना पानी आ जाए, इतना पानी डाल के मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था। और 1 केजी करीब दाल है ये और मैं इसको सुबह धो रही हूँ। तो धोने के लिए इसको चौड़े बर्तन में डाल लेंगे और फिर हाथों से ऐसे अच्छे से मलेंगे ताकि इनके जो छिलके हैं वो थोड़े बहुत हट जाए। पूरे छिलके नहीं भी हटे कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़े बहुत हट जाते ना, उससे क्या होता है ना, ये और ही ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। छिलके जैसे बहुत से लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता तो वो भी अच्छा रहता है और बहुत ही हल्की सब्ज़ी बन जाती है। मतलब लाइट जिसको वेट लॉस करना है उसके लिए भी बहुत ही अच्छी है ये। तो मैं अधिकतर शाम के खाने में यही बनाती हूँ और अच्छे से मैंने 2-3 बार धो लेंगे जिससे कि छिलके हट जाए। तो पानी बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसी पानी को डालकर फिर से उसमें निकालेंगे तो जो छिलके हैं ना वो ऊपर तैरने लग जाते हैं, तो वो निकल जाते हैं छिलके। इस तरह से 5-6 बार मैं पूरी दाल को धो लूँगी। तो 2 बर्तन में कर ली है मैंने दाल ये, क्योंकि एक बर्तन में नहीं धुल पाती ना, तो 2 बर्तन में कर ली है। और इस तरह से पूरे छिलके हटा लेंगे धोकर दाल को। बहुत ही आसानी से हट जाते हैं छिलके, और थोड़े बहुत रह भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और बढ़िया धोने के बाद मैं इस पानी को हटा दूंगी। और चाहो तो आप ये दाल का जो पानी है पेड़ पौधों में भी डाल सकते हो। तो ये दाल मेरी पूरी धुल चुकी है और ये जो छिलके हैं ये छिलके निकले हैं इसमें। तो इन छिलकों को भी सुखाकर आप जैसे कोकोपीट इस्तेमाल करते हैं पेड़ पौधों के लिए तो इसको भी मिक्स कर सकते हो। और अब मैं क्या करूँगी, दाल को पीसेंगे और मैं कुछ भी नहीं डालती इसमें। आपको डालना हो तो हरा धनिया डाल सकते हो, नमक तो बिल्कुल भी नहीं डालना, बाकी और मसाले डालना चाहो तो डाल सकते हो। लेकिन सिर्फ दाल को ही पीस कर जब इसकी मंगोड़ी बनाई जाएगी तो बहुत ही हेल्दी रहेगी, फटाफट से मतलब इतनी सॉफ्ट बनती है ना, बिल्कुल क्रंची सी। तो इसको हम पीस लेंगे। बाद में इसमें हरा धनिया को बारीक कट करके डाल सकते हो आप, पीसते वक्त नहीं डालना हरा धनिया, बाद में डाल सकते हो आप। तो मैं तो हर साल इसी तरह से बना कर रखती हूँ। बिल्कुल स्मूथली पीसना है, पानी बहुत कम डालना है, आपको ज़रूरत जितना ही पानी डालना है, बाकी मिक्सी को रुक रुक के चला चला के फिर पीस लेना है। तो जैसे कुछ बीच में मोटा पीस जाता है, कुछ में बारीक पीस जाता है, तो पूरे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, तो वो एक जैसा हो जाएगा। मैं तो हर साल बना के रखती हूँ और मतलब सबको बहुत पसंद आती है। और गर्मियों में सब्जियां भी कम रहती है हरी, तो बहुत काम आती है। और आज मैं इसको बनाऊंगी जो फूल की थैली होती है ना खाली उससे। तो थैली ले लिए मैंने, इसका एक साइड का कोना कट कर लेंगे इसको। और इसी से मैं भर के मंगोड़ी बनाऊंगी, इतना फटाफट बन जाता ना कि अगर आपने बनाना शुरू किया ना तो मज़ा आ जाएगा आपको। आप 1 किलो क्या 2-3 किलो के एक साथ बना सकते हो। और छत पे आ गई हूँ मैं और एक सीट बिछा ली है मैंने प्लास्टिक की। धूप बहुत तेज़ है आज, तो एक ही दिन में सूख कर तैयार हो गई थी मेरी ये। तो सीट को अच्छे से मैं, हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है तो अच्छे से पत्थर रख दिए मैंने चारों तरफ। और अब थैली में भर लेंगे बैटर को और फिर हम फटाफट फटाफट बना लेंगे, बहुत ही जल्दी बन जाती है। और मतलब अगर एक बार बनाना शुरू कर दिया ना आपको, तो एंड करने में आपको लगेगा कि और बनाना चाहिए, इतना मज़ा आता है बनाने में। तो अब थैली में भर लिए मैंने ये और चेक कर लेंगे एक साइज इसकी, इस तरह से पता पड़ जाता है कितनी बड़ी कितनी छोटी है। और अब इसको हम इस तरह से बस उठा के रखना उठा के रखना उठा के रखना, ऐसा करने में ही मंगोड़ी बन के तैयार हो जाएगी। इसे कितना मतलब कितनी स्पीड से बन रही देखो आप, तो बहुत अच्छी बनेगी ये और एक ही दिन में सूख जाएगी क्योंकि धूप तेज़ होने लग गई ना आजकल। तो और मैं तो क्या हर साल बनाकर स्टोर करके रखती हूँ और साल के एंड आते आते भी ख़त्म हो जाते, फिर मुझे दोबारा बनाना पड़ता है। गर्मियों में ऐसी चीज़ें बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, सर्दी में तो फटाफट से धूप में बैठ के बना सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी बना लेंगे ताकि सूखने में भी बढ़िया रहती है। और जिनको हाथ इसी तरह से जैसे पकौड़ी बनाते हैं ना,
उसी तरह से हाथ से बना सकते हो, लेकिन उसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है, साइज़ भी छोटा बड़ा हो जाता है। इस तरह से ये परफेक्ट बनती है। शाम तक तो सूख कर भी इस तरह की हो चुकी है ये, और बिल्कुल सूख गई है और इतनी सॉफ्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो आप भी ज़रूर से ये मंगोड़ी बनाकर सेव करें। और जैसे गर्मियों में हरी सब्जी नहीं आती तो बहुत ही अच्छा रहता है झट से, मतलब दाल के अलावा भी कुछ ऐसा ऑप्शन है अपने पास कि हम लिक्विड वाला तो बना सकते हैं। और अब मैं पूरी सूखने के बाद एक दिन और धूप में रखा मैंने, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर नमी रह गई तो हमारी ये ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमको स्टोर करके रखना है। तो मैंने एक दिन की धूप और दी, और धूप देने के बाद इसको एयर टाइट कंटेनर में रखना है, जिससे बाहर की नमी बिल्कुल ना जाए डब्बे में, बारिश के मौसम में ये, और हम पूरे साल इसके मज़े ले सकें। बहुत ही आसान लगता है मुझे तो ये बनाना। आपको बनाना आता है नहीं आता, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर